हेलो। नमस्कार बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून चल रहा है तो गुड आफ्टरनून मेरे भाई, नमस्कार। आ जाओ भाई। हाँ हाँ, लिए पहले ही क्लास। हाँ जी बेटा, स्टूडियो आज चेंज है। जहां तक हुआ था उससे आगे की बात आज करेंगे। पीडीएफ कौन सी रहेगी बेटा? पीडीएफ किसकी रहेगी बेटा डलवानी? मॉडल्स की रहेगी। मैं अभी बोलता हूँ, भी डलवा ही रहा हूँ। तो नए बैचेज में भी एक साथ ही डाल रहे हैं ना गोविंद भाई हम? बोल दो ना बच्चों को फिर। बस तो हाँ, एकदम नोट एक साथ, बट हाँ उनको टॉपिक वाइज डालोगे, कैसे डालोगे या मिक्स डालोगे? ब, बस ये करना कि टेंस की जैसे 3 पीडीएफ अपने पास, तो टेंस की तीनों पीडीएफ बच्चों को एक साथ दिखाई दे। इसी बैच से नया स्टार्ट करना है। ठीक है। जो 112 बैच है, इससे पहले जो थे उन्होंने पुराने भी दे रहे हैं और अपडेटेड वाला भी दे रहे हैं। हाँ, अब जैसे इस बैच में बच्चों के पास जानी है मॉडल्स की, तो उनके साथ एक साथ ही चली जाएगी। वो फिर वो डलवाने के लिए बच्चा कई बार मेरे दिमाग से निकल जाती है। बट ये ध्यान रखना, एक एक करके डाल लो आप या चाहे तो, वन टू वन ही डालूंगा अभी तो। या मैं डलवा दूं बैठ के। ये अब टॉप पे आ गई कैटेगरी। हम्म। जैसे अपना ये बैच है, अब बच्चे को अपडेटेड नोट्स ये टॉप पे दिखाई देगा सारे बच्चों को ना। तो जो बैच मेरे खत्म हो चुके हैं उसमें पुराने नोट्स और नए दोनों रहने दो, बच्चा कंफ्यूज ना हो। और जो नए बैच है जो अभी चल रहे हैं उनमें सिर्फ हाँ बस यही बच्चों को दिख। हाँ, तो अपडेटेड नोट्स पे क्लिक करें, उसको सारी सीरीज दिख जाए। ये पुराना बस वाला ये ना हो कि उससे टेंस की 2 पीडीएफ ऊपर नजर आ रही है, टेंस की एक पीडीएफ पता चला नीचे नजर आ रही है। नहीं, वो तो मैं सीक्वेंस में डालूंगा। और सीक्वेंस शायद अपने फोल्डर में भी है, जो फोल्डर है आपके पास 48 पीडीएफ का। अब जैसे बैच में कल मॉडल्स की पीडीएफ जानी थी। हाँ देखो, ठीक है ठीक है, क्योंकि वो नाम अपने आप ही पकड़ेगा ना ये सेम ही। सही है ये हाँ सही है, ये ठीक है। देखो एडजेक्टिव है, फिलिप्स ये आ गया। मॉडल्स, मॉडल्स दिखाना नीचे चलना। रुको रुको रुको, ऊपर था मॉडल्स। हाँ देखो मॉडल्स, डिटेक्टिंग एरर्स, मॉडल्स, फिलिप्स। हाँ ऑटोमेटिकली ऐसे ही है, ऐसे ही उठा और सीधा मार दो। आसान है, एक नाम का सेम रहेगा। तो बोल दो ना बच्चों को, एक साथ मिल जाएगी पीडीएफ सारी, और अपना और क्या? ढूंढते रहना, ये जैसे जैसे टॉपिक होता जाएगा वो अपने आप प्रैक्टिस करते चले जाएंगे। देखो, हम्म। अभी जो नया वाला है ना, ये हाँ। बता दो मेरे को, इसमें से हटा दूं क्या नहीं? पुराने वाले को तो डालना। नए हम्म। वाले में ये पड़ी हुई है 112। नहीं, पुरानी पीडीएफ तो हटा दो, रनिंग बैचेस में सब में से ही हटा दो। ये तो रनिंग बैचेस में खाली अपडेटेड नोट्स दे दो, बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं है। उनको तो पुराने बच्चों को क्या है ना कि पुराने नोट्स भी पड़े रहने दो, वो ये ना लगे नोट्स कहाँ गए, और जबकि उनको पता होना चाहिए अपडेटेड में सारे ही हैं वो चीजें। पुरानी तो है ही, नई क्वेश्चन और ऐड है अपडेटेड में। मतलब इसी में एक कैटेगरी और जोड़ दे रहा हूँ नहीं? हाँ, अपडेटेड नोट्स आ तो गई ऊपर, ये सब बैचेज में डाल दो। जो रनिंग बैचेज हैं उनमें से ओल्ड नोट्स वो डिलीट करो, उनके किसी काम के ही नहीं है। लेटेस्ट में जो अभी अपडेटेड है ना उसमें पुराने क्वेश्चन तो हैं ही, प्लस जो नए ऐड हुए हैं वो भी। इसके बाद लगा देता हूँ बैच के उसको। हाँ बेटा, उसी को, वही मैं अभी डिस्कस कर रहा था और वही आपसे चाह भी रहा था। तो पुराने वाले डिलीट करा दूं ना, क्योंकि एक पुराना फोल्डर आपको दिख रहा होगा बेटा, क्लास नोट्स या नोट्स टाइप करके।
तो उसको हटवा दो, डिलीट करवा दो फिर, ठीक है। आ जाओ पुत्र। और हाँ स्टूडियो चेंज है बेटा, वीडियो दूसरी देखिए, ठीक। मैं उसको एक बार इसलिए मैं डिस्कस आप लोगों से करना चाह रहा था। चलिए बच्चे आ जाते हैं, मैं एक बार पेन ड्राइव निकाल लूं जिसमें आपके फोल्डर है। और भाई पुराने नोट्स डिलीट करवा रहा हूं मैं, पुराने नोट्स से कोई मतलब नहीं आपका। पुराने नोट्स में बेटा और नए नोट्स में फर्क क्या है, कोई भी फर्क नहीं है। जो पहले नोट्स थे, ठीक है, जैसे सपोज करो किसी चैप्टर में पहले हमारे पास 100 क्वेश्चन थे, तो मैंने क्या किया है, वो 100 क्वेश्चन तो है ही है, प्लस में जो नए क्वेश्चंस ऐड हुए हैं किसी किसी टॉपिक में, तो प्लस वो न्यू क्वेश्चंस और है। ये काम है, ये नहीं कि बेटा पुराने डिलीट, पुराने जो नए कंटेंट है उसमें पुराना तो है ही है, प्लस में अपडेटेड क्वेश्चंस है, ठीक है, ताकि वो भसड़ ना फैले, ये ना पता चले बच्चे को दो दो फोल्डर बने हुए नोट्स के, ये पढ़ूंगी ये पढ़ू। तो ओल्ड पीडीएफ का फोल्डर ही डिलीट मरवा रहा हूं मैं, भाड़ में गया, उससे आपको कोई फर्क नहीं, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए उस फोल्डर से, आपको अपडेटेड जो नोट्स वाला फोल्डर है उसमें आप जाओगे, आपको सेम क्वेश्चन की सेम नंबरिंग दिखेगी जो पहले थी, ठीक है। वेरी गुड, ये ध्यान रखिएगा। अभी वापसी आते हैं और पढ़ते हैं अपनी क्लास को आगे। हमने हैंग कर गया क्या, हमने फिल इन द ब्लैंक्स किए थे बेटा, और उनको आगे पढ़ने की कोशिश कर लेते हैं। देखो जी, ये रहे अपडेटेड क्लास नोट्स। ये बेटा अभी 46 फाइल्स हैं, और बढ़ेंगी और बढ़ती चली जाएंगी, ठीक है। अभी मत करवाओ डिलीट जब तक पढ़ने, तो जब तक नहीं बेटा, अभी कैटेगरी बनाने बैठा दिया मैंने, ठीक है। हमारा 4 स्टाफ बैठ गया है, विद इन 1 आवर पुरानी डिलीट और नई अपडेट कर दे, समझ में आई। तो आपको वो टेंशन नहीं लेनी है। तो बेटा अब आपको ऐसे फाइल्स नजर आएंगी आपके फोल्डर में, ऐसे 46 पीडीएफ्स ऐसे नजर आएंगी, और बढ़ेंगी ये पीडीएफ्स, ठीक है, और बढ़ेंगी। कुछ कुछ और टॉपिक्स में अपडेट करने लग रहा हूं, और ऐड हो जाएंगी, जैसे इंटेंशन वो वाली थी अपनी आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो एक और ऐड होगी, अभी और फाइल्स इसमें ऐड होनी है। तो ये टोटल आपके पास 46 फाइल है। अब मुझे कराना है मॉडल्स के फिल इन द ब्लैंक्स, तो आपको अपने फोन में यू स्क्रॉल करना होगा। आप अपने फोन में यू स्क्रॉल करेंगे और चले जाएंगे, जैसे मैं यहां दिखाऊं बेटा मॉडल्स पे, आप चले जाएंगे मॉडल्स पे। तो जैसे ही आपने देखा, हाँ हमने फोल्डर में स्क्रॉल किया, हाँ सर मुझे मॉडल्स दिखा, मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब्स फिलअप्स, मॉडल डिटेक्टिंग एरर्स, मॉडल सेंटेंस इंप्रूवमेंट, तो ऑटोमेटिकली आपको ये दिख जाएगा। मैंने क्लिक किया, खुल गया। तो आपके पास अब ऐसे शो हो जाएंगी फाइल, ठीक है। वेरी गुड, आजिए भाई अब पढ़ाई लिखाई जरा आगे बढ़ाते हैं। हमने मॉडल्स के फिल इन द ब्लैंक्स बेटा 30 कर लिए थे, अब आगे जरा चीजों को देख लेते हैं। 30, यू डैश स्टॉप स्मोकिंग, आपको 30 हो गए थे, यू शुड, और नहीं था तो हमने ऑटो चल लिया था। 31 बेटा, 31 को जरा समझिएगा। 31 में कहता है, 31 में कहता है वी डैश सर्टेनली हैव टाइम फॉर लंच, वेयर डैश वी गो, बताइए वेयर डैश वी गो। इनका प्रिंट आउट निकलवाना हो तो निकलवा सकते हो बेटा, अगर सस्ता निकलता है तो, महंगा निकलता है तो भाड़ में क्या प्रिंट आउट। वैसे ही एक बच्चा कह रहा है 16 मिनट वेस्ट कर दी, साला खोपड़ी में दिमाग ही नहीं है इसका। अब एक गधे जब पीडीएफ बताऊंगा ही नहीं कहां कहां मिलेगी। और एक बात बताऊं बेटा, एक सीरियस बात, सारे बच्चे सुन लेना, मां कसम खा के कह रहा हूं मैं, ये दिमाग फट जाएगा। इतनी गंदी बंदा वो मौत मरता है जो छोटी छोटी बातों का अपनी जिंदगी में हिसाब लगाता है। अपनी जिंदगी का एक्सपीरियंस बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। इतनी गंदी मौत मरते हुए मैंने लोगों को देखा है जो जरा जरा सी बात का हिसाब लगाते थे।
सब्जी वाले ने 5 रुपए फालतू ले लिए, अरे वहां वो इतने रुपए किलो दे रहा, सब्जी वाले से लोग लड़ते थे, उसने इतने रुपए दिए, उतने इतने रुपए दिए, तो सब्जी इतनी महंगी क्यों दे रहा है। नींबू पानी वाले से लड़ रहे हैं, जूस वाले से लड़ रहे हैं, तूने पानी मिला दिया। इतने घटिया घटिया लोग मैंने देखे हैं, और उनकी मौत इतनी गंदी गंदी देखी है, क्योंकि सारा का सारा जीवन जब अपने हिसाब में ऐसा लगा दोगे ना, अभिषेक तेरी बात कर रहा हूं मैं, इतना हिसाब लगा के चलेगा ना, अरे 16 मिनट वेस्ट होगी। एक बात जरा अपने गिरबान में झांक के देख, अगर मैं बताऊंगा ही नहीं बच्चों को पीडीएफ कहां मिलेगी, ठीक है, अच्छा सोचूंगा ही नहीं उनके लिए, अपडेट नोट नहीं लेके आऊंगा, तो क्या तेरे स्टोरी को चाटो मैं? मुझे नहीं चाहिए तेरा स्टोरी, अपना अपने पास रख, अपने गिरबान में झांक और देख क्या कर रहा है। अपने जीवन का एक्सपीरियंस बता रहा हूं, ये 16 मिनट में क्यों क्या उखाड़ लेता, वो उखाड़ के दिखा दे तू। और ये भी उस टीचर से कह रहा है जो दिन में कभी कभी 2 क्लास भी लेता है। फिर देखूंगा तेरे हिसाब को मैं, क्या आगे जाके तू हिसाब करेगा और क्या उखाड़ेगा, वो पता चलेगी तेरे को। इन लोगों को यही देखा है मैंने, इनको दूसरे बच्चों से कोई मतलब नहीं, इन्हें पता ही नहीं क्या है क्या नहीं है। ठीक है जी, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, 16 मिनट वेस्ट होगी इसकी, इनको पता ही नहीं है नोट्स कहाँ है। बाकी बच्चे खुश हो गए, आपने कुछ अच्छा सोचा इनका। 1 मिनट रुकना बेटा, इसको मैं ब्लॉक करूं, मेरा मूड खराब कर दिया इसने। खत्म भाई, आज के बाद सिर्फ क्लासेस देख पाएगा बेटा, तेरी कमेंट्स करने का अब कोई फायदा नहीं, कमेंट्स नहीं आएंगे कभी। आओ बेटा बाकी बच्चे पढ़ो, हमें नेगेटिव इंसान चाहिए ही नहीं। देख मेरे भाई, लिखा है वी डैश सर्टेनली हैव टाइम फॉर लंच, वेयर डैश वी गो। हमारे पास टाइम है, अब तीनों क्वेश्चन आपने ट्राई कर लिए होंगे। अब कह रहा है हमारे पास टाइम है, ठीक है, तो हम कहां जा सकते हैं, ये आपने यहां पर कहने की कोशिश करनी है, हम कहां जा सकते हैं। तो क्या आंसर है भाई इसका? 31 की बात कर रहा हूं बेटा। वेरी गुड। देखो अगर मैं बोलूं हम कहां जा सकते, वेयर शुड वी गो, तो बेटा पहले तो वुड आएगा ही नहीं, वी वुड सर्टेनली, तो ये तो वुड गलत हो गया। ठीक है, पहले ऑप्शन में वुड पास्ट कैसे आ जाएगा? अच्छा, वी शैल सर्टेनली हैव टाइम, वेयर विल वी गो। अगर मैंने आपको सिखाना, जब आप क्वेश्चन पूछो, जब आप क्वेश्चन पूछो तो कभी भी प्रपोजल देते हैं तो क्या बोलेंगे बेटा? वेयर शैल वी गो, हम कहां जा सकते हैं। तो बाद में यहां विल नहीं आना था, कट गया। तो इसका मतलब ये ऑप्शन सही लग रहा है, क्योंकि बाद में वुड गो इलॉजिकल हो जाएगा पास्ट, तो ये चीज ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक लग रहा है। वी विल सर्टेनली हैव टाइम, हमारे पास टाइम होगा लंच के लिए, तो हम कहां जा सकते हैं, तो वेयर शैल वी गो। मैंने कहा था जब भी आप क्वेश्चन पूछो तो बेटा शेल से पूछते हैं, जब भी आप किसी से प्रपोजल दो हम कहां जा सकते हैं, वहां विल लॉजिकल हुआ, तो इसका क्या हुआ? ए ऑप्शन। दूसरा, वी डैश हेल्प द ब्लाइंड मैन क्रॉस द रोड, मनीष टोल्ड हिज फ्रेंड। एक बात बताओ, वी कैन हेल्प द ब्लाइंड मैन, शुड, वुड, मस्ट नॉट। बेटा अगर आप मस्ट नॉट लगाओगे तो मतलब ब्लाइंड मैन की आपको मदद नहीं करनी चाहिए, ऐसा कोई बोलेगा क्या? ऐसा तो नहीं बोलेगा बेटा। इसका मतलब यहां शुड परफेक्ट जा रहा है कि हमें उस ब्लाइंड पर्सन की मदद करनी चाहिए, ये चीज हुई। वेरी गुड, तो बी ऑप्शन सही है भाई, कर सकते हैं। वुड गलत बेटा, मस्ट नॉट, मदद नहीं करनी चाहिए ब्लाइंड पर्सन की, इलॉजिकल हुआ। 33 देखो बेटा, शी डैश ट्राई एंड विजिट टुमारो। बताओ, शी डैश ट्राई एंड विजिट टुमारो, क्या लग रहा है भाई 33 में? फ्यूचर की बात है, फ्यूचर की बात है तो शी के साथ क्या आएगा? फ्यूचर की बात है तो शी के साथ क्या आएगा? नॉर्मल सिचुएशन, देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू यूज एनी अदर टर्म, विल इज ओके, विल इज ओके, है ना भाई, सिंपल विल है बेटा। शी के साथ वुड इलॉजिकल, शेल तो आता ही नहीं, ऑर्डर थोड़ी ना है, एबिलिटी थोड़ी ना दिखानी है कि कल जाने की एबिलिटी है उसके अंदर। आ जाओ 34, आई डिडंट डैश लाइक हिम मच व्हेन वी वर एट स्कूल। बताओ जी क्या था? देयर और देयर में क्या डिफरेंस होता है बेटा? ये पोजेशन होती है, बोलते नहीं है, ये अधिकार दिखाता है दे का, वे अपना काम कर रहे हैं, दे आर डूइंग देयर वर्क। और जो ये देयर होता है ना बेटा, ये सब्जेक्ट के रूप में आता है जब आप किसी को इंट्रोडक्शन कराओ, जैसे देयर आर 2 चेयर्स, देयर इज अ पेन, इसको इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बोल देते हैं। जैसे देयर आर 2 बुक्स ऑन द टेबल, टेबल पर 2 किताबें हैं, तो ये होता है देयर, और ये देयर। दूसरा ये देयर आपकी एडवर्ब भी हो सकता है, एडवर्ब टॉपिक में पढ़ाऊंगा बेटा। जैसे ही वेंट देयर, वो वहां गया था, तो ही वेंट वेयर, देयर, तो ये ऐसे भी हो सकता है। तो ये फर्क है देयर देयर में, एक बच्चा पूछ रहा था। चलो बेटा
हमने बोला डिडंट, अगर डिड नॉट के बाद देखोगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए भाई, डिड नॉट के बाद मॉडल तो नहीं आ सकता। तो 34 क्वेश्चन नंबर में आपको एक चीज आराम से नजर आएगी कि सर यहां डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, कोई मॉडल तो नहीं आएगा, मॉडल तो नहीं आएगा, मॉडल तो नहीं आएगा, ये रही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर मैं वो फॉर्मेट नहीं कराता बेटा उस टाइम पे तो आज तकलीफ हो जाती है। करेक्ट। 35 देखो भाई, वी ईट दैट वी डैश लिव, ये तो वही वाला है सर, बताओ 35 को सोचना भाई, ये तो वही वाला है, सो दैट या दैट, हम खाते हैं, वी ईट सो दैट आ सकता है बेटा, या वी ईट दैट, ठीक है। हाँ तो ये हिंट मिल गई आपको, सो दैट या दैट, हम खाते हैं ताकि जिंदा रह सके, याद आया, प्रेजेंट है तो मे, वी ईट सो दैट, माइट नहीं, शुड नहीं, शेल नहीं, वी मे लिव, ठीक है। हाँ तो एक करेक्शन, टेक्निकली यहाँ करेक्शन भी हो सकती है, ऐसे भी पेपर में आ सकता है, यहाँ सो दैट भी लिख सकता है, वी ईट सो दैट वी मे लिव, या वी ईट दैट वी मे लिव, ठीक है। हाँ तो टेक्निकली यहाँ मिसिंग पार्ट है, सो यहाँ लिख देना चाहिए। करेक्ट बेटा सबका। चलो क्वेश्चन नंबर 36, यू डैश टेल दिस टू एनीवन, इट इज अ सीक्रेट बिटवीन यू एंड मी, भाई तुम्हारे और मेरे बीच में ये बात रहनी चाहिए, ठीक है। तो हमने किसी को बताना है, तुम्हें नहीं बताना, नहीं बताना है, तो यू कैन टेल, किसी को भी बता सकते हो और कहते बात छिपा के रखनी है, गलत हुआ। चलो बेटा, तुम्हें जरूर से किसी को नहीं बतानी है, बतानी नहीं चाहिए। मे नोट, शायद तुम ना बताओ, इलॉजिकल बेटा, शायद तुम ना बताओ तो इलॉजिकल हुआ। तो अब क्या करें बेटा इसको, शुड नॉट या मस्ट नॉट, क्योंकि बेटा बात बहुत सीक्रेट है, एम्फेसाइज करना है, बहुत ज्यादा नेसेसरी है उस चीज की, तो मस्ट नॉट, पक्का किसी को नहीं बताना। वेरी गुड। एक बच्चा 34 का हिंदी पूछ रहा है, देख बेटा, आई डिडंट यूज टू लाइक हिम मच, मैं उसे ज्यादा पसंद नहीं किया करता था, है ना, डिड नॉट यूज टू, मैं उसे ज्यादा पसंद नहीं किया करता था, याद आई क्लास, व्हेन वी वर एट स्कूल, जब हम स्कूल में थे मैं उसे ज्यादा पसंद नहीं किया करता था। चलो छुटकू 37 देखो भाई, 37 में क्या कह रहा है, 37, 38 और 39, ये तीन क्वेश्चन लास्ट फिलअप के बचे। मैंने कहा था ना बेटा, ज्यादा प्रैक्टिस क्या, सारी प्रैक्टिस मैं ही मॉडल की करा के दूंगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है, पर आप कंफ्यूज हो जाओगे खुद करोगे तो। बताओ जी क्या गड़बड़ आपको नजर आ रही है, आपको नजर आया गोली डैश पुलाइज टू द टीचर, पुलाजाइज इसका मतलब बेटा टीचर से माफी मांगनी चाहिए रूड बिहेवियर के लिए, तो मांगनी चाहिए। अब बेटा टेक्निकली तो शुड करोगे आप यहां, हाँ, लेकिन अगर शुड नॉट करोगे, माफी नहीं मांगनी चाहिए, तो गलत हुआ। माइट, बहुत कम चांसेस है माफी मांगे, इलॉजिकल हुआ। वेरी गुड। वी कैन कर सकते नहीं बेटा, शुड का भाई कौन है, ought to, शुड का भाई कौन हो जाएगा यहां, ought to, तो आप क्या चुनोगे, ought to। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 38 देखो पाजी, क्वेश्चन नंबर 38 देखो, क्वेश्चन नंबर 38 देखो, क्या है, डैश वी गो एंड विजिट, ठीक है, टेमिंग एट द हॉस्पिटल टुमारो, बेटा डैश वी है, अगर इंटेरोगेटिव टर्म्स यूज होगी तो इंटेरोगेटिव टर्म्स में विल वी या शेल वी, शेल वी, कभी इंटेरोगेटिव टर्म में विल वी को तो अवॉइड करना ना, शेल वी। 39 देखो बेटा, दे डैश हैव रिटर्न लास्ट नाइट, बेटा लास्ट नाइट की बात है तो इसका मतलब पास्ट की सेंस है ना, अगर लास्ट नाइट पास्ट की सेंस है तो पास्ट के साथ में तो नहीं, पहला ऑप्शन कट गया, कैन भी नहीं, ये भी ऑप्शन कट गया, शुड हो सकता है, माइट हो सकता है, ठीक है। हाँ, और दूसरे में उसने मे ही लिखा है, मतलब यहां तो मे लिख ही दिया उसने, क्योंकि मे और मे है दोनों ऑप्शन में, तो यहां तो मे आ गया। मे आई चेक टू सी इफ दे आर, ठीक है, बैक, क्या मैं चेक कर लू क्या वो वापस आ गए हैं, इसका मतलब दे डैश हैव रिटर्न लास्ट नाइट, वे पिछली रात आ जाने चाहिए थे, वे पिछली रात आ जाने चाहिए थे, बेटा बहुत खतरनाक है। एक बात बताओ, अगर मैं यहां शुड लगाऊं बेटा, अगर मैं यहां शुड लगाऊंगा तो मीनिंग क्या आएगा, वे पिछली रात आ जाने चाहिए थे वापस, इसका मतलब वो नहीं आए। जब तुम्हें पता है वो नहीं आए तो तुम चेक करने के लिए क्या कह रहे हो, कहता चेक कर लू क्या,
इसका मतलब बेटा तुम्हें नहीं पता वो आए कि नहीं आए, तभी तो चेक करने जाओगे। बात बड़ी खतरनाक है, ध्यान से सुनेगा। अगर शुड हैव रिटर्न्ड का मैं मीनिंग देखूं तो शुड यहां आ सकता है बेटा, लेकिन शुड का मीनिंग ये बनेगा उन्हें पिछली रात वापस आ जाना चाहिए था, उन्हें पिछली रात वापस आ जाना चाहिए था, मतलब वो नहीं आए। अब जब वो आए ही नहीं तो तुम्हें पता है वो नहीं आए, तभी तो ये बोलोगे उन्हें तो पिछली रात आ जाना चाहिए था। हाँ, इसका मतलब वो नहीं आए। जब नहीं आए तो तुम ये क्यों कह रहे हो मे आई चेक टू सी, मैं देख लूं कि वो आए कि नहीं आए। इसका मतलब तुम्हें पता नहीं वो आए कि नहीं आए। जब नहीं पता तो तुम शुड क्यों बोलोगे बेटा, तो ये तो गलत हिंदी हो गई। हाँ माइट सही है, वे पिछली रात शायद आ गए होंगे, शायद आ गए होंगे वो पिछली रात। हाँ मैं चेक कर लूं, सी ऑप्शन। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट। ये है हमारा 40 नंबर, और ये है बेटा इनके नीचे आंसर सारे के सारे। और नीचे जो आंसर्स में करेक्शन थी, इन आंसर्स में जिन जिन पार्ट में करेक्शन थी वो मैंने करा दी। उन करेक्शंस को मैं क्लास में ही सोल्व करा देता हूं। ठीक है, कोई भी मेरे नोट्स चाहकर भी कॉपी नहीं कर पाएगा, कोई भी स्टूडेंट। ठीक है, क्यों होता है ना, क्यों, क्योंकि उसके लिए तो भाई साहब उसको पता होगी करेक्शन तो क्लास में ही होनी। चलो बेटा 40 देखो। 40 में कहता है डैश यू हैव पेड सो मच, बताओ डैश यू हैव पेड सो मच, इतना ज्यादा पैसा। ठीक है, मे यू हैव, क्या ज्यादा पैसा पे कर दोगे, मे नॉनसेंस, माइट नॉनसेंस, माइट यू हैव पेड, तो ये हैव पेड है बेटा। ठीक है, हाँ शुड हैव, बेटा शुड हैव आ ही नहीं सकता, शुड हैव थर्ड फॉर्म होता है, हैव तो पहले ही दिया है, तो बेटा नीड है। हाँ अब यहां नीड क्या मीनिंग दे रहा है बेटा, नीड के बाद अगर हैव थर्ड फॉर्म आएगी तो पास्ट सेंस हो जाएगी। ठीक है, और नीड सब्जेक्ट हैव थर्ड फॉर्म, इंटेरोगेटिव है। क्या जरूरत थी उतना ज्यादा पैसा पे करने की, क्या जरूरत थी उतना ज्यादा पैसा करने की, बोलते नहीं क्या जरूरत थी वहां जाने की, क्या जरूरत थी वहां जाने की, तो नीड यू हैव गॉन देयर, क्या जरूरत थी वहां जाने की, क्या जरूरत थी उसकी मदद करने की, नीड यू हैव हेल्प हिम। तो क्या तुम्हें उतना ज्यादा पे करने की जरूरत थी, क्या उतना ज्यादा पे करने की जरूरत थी, ये होता है बेटा। इसको डिड से भी बना सकते थे, डिड यू नीड टू पे सो मच। ठीक है जी, चलो बताओ ये हुए हमारे मॉडल्स के फिल इन द ब्लैंक्स खत्म। अब किस पे आ गए, कहानी खत्म नहीं हुई भाई, अभी तो तपस्या चालू। अब आपका होमवर्क क्या है बेटा, देखो सारे के सारे जो मॉडल्स के मैंने एरर्स कराए दोबारा करोगे, सारे सारे जो मॉडल्स के मैंने फिलअप्स कराए दोबारा करोगे। मॉडल्स में आपको होमवर्क मैं कम दे रहा हूं बेटा, क्यों, क्योंकि मुझे ही सारे के सारे पढ़ाने दो, मजा आ जाएगा। एक बच्चा कह रहा है हिंदी नहीं बनती, झूठ बोल रहा है सरेआम दिन दहाड़े। मेरे बच्चे जिस जिस टॉपिक की हिंदी बनानी है सारी मैं बनवाता चल रहा हूं, तू क्यों टेंशन पाल रहा है। ठीक है, और इसके बाद भी हिंदी नहीं बनेगी, कैसे हो सकता है ऐसे, मैं बता तो रहा हूं, क्यों टेंशन पाल रहे तो। चलो भाई मेरे, अब बात करते हैं बेटा इनके इंप्रूवमेंट्स की। तो अगला आपको एक और पीडीएफ क्या है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। अब आपको कोई भसड़ पालने की जरूरत नहीं है, आप एक सिंपल सा काम करेंगे बेटा। सिंपल सा काम क्या करूंगा सर मैं, आपको एक सिंपल सा काम करना है कि आप जाएंगे और जाके पीडीएफ में देख लेंगे। ठीक है, आप जाएंगे पीडीएफ को स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करके आपको मॉडल्स दिखेगा, मॉडल्स आपको तीनों पीडीएफ एक साथ दीजिए। ठीक है, तो मॉडल्स टॉपिक के आपको 3 पीडीएफ नजर आएंगे, वो मैं क्लास में बता के चलूंगा किस टॉपिक की कितनी पीडीएफ है और आपको कैसे करना है। आई, अब इंप्रूवमेंट करते हैं बेटा। मॉडल्स आप देख गए, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। ठीक है, मॉडल्स आपके पास टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 1 सेंटेंस इंप्रूवमेंट का फटाफट देखते हुए चलिए। मैंने बोला बेटा क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है he stayed back so that it can look as if he was unaware of entire incident। वो stayed back, उसने क्या किया कि भाई वो पीछे ही रहा, he stayed back, वो पीछे ही रहा। ठीक है, क्यों रहा, so that, बेटा so that है, और so that के साथ या तो कैन आता है मेरे बच्चे या तो मे आता है। तो कहां क्या गलती नजर आ रही है बताना जरा, या तो कैन आता है या मे आता है, क्या करोगे भाई फिर। बट यहां तो कैन और मे नहीं है, तो क्या गड़बड़ है और कैसे ठीक करोगे। देखो बेटा गड़बड़ यहां ये हुई, स्टेट बैक कि ये कटेगा तो इसके पास्ट है, तो यहां कुड़ा, तो इस ऑप्शन को ठीक कर लीजिएगा, इस ऑप्शन को ठीक कर लीजिएगा, क्योंकि मे भी नहीं आ सकता, विल भी नहीं आ सकता, नो इंप्रूवमेंट ये हो नहीं सकता।
तो पेपर में भी ऐसा अगर क्वेश्चन फंस गया था, ये पेपर में ऐसे ही था, तो आपको पता है वुड नहीं कुड आना था, क्योंकि सर ने कहा था सो दैट अगर आया है तो कैन मे, ठीक है। हाँ, तो बेटा कई बच्चों ने यहां मे कर दिया, मैंने कहा था मेरे बच्चे मे भी आ सकता है, कैन भी आ सकता है, मे और कैन तो प्रेजेंट में आएंगे, लेकिन ये तो पास्ट है। अब पास्ट में ना मे आ सकता ना कैन आ सकता, कैन का क्या आना था, कुड आना था बेटा, पास्ट में कुड आना था, लेकिन कुड तो है ही नहीं। बताओ, कुड तो है ही नहीं। अब कुड नहीं है छुटकू, क्या चुनोगे? वुड तो पेपर में बी ऑप्शन चुनते बेटा, क्योंकि ना ये ना ये ना ये, और टेक्निकली क्या होना था, सी कुड। तो पेपर में भी ऐसा फंसता है बेटा, क्वेश्चन गलत क्वेश्चन आता है तो उसको या तो आपको नंबर देगा एग्जामिनर, फिर भी आपको चेक करना है कि ये होना। तो ये प्रीवियस ईयर मैंने सेम डलवा दी। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ ही हैड टाइम ही विल कॉल यू। और अभी एक बने हैं ना इन चीजें, इनको मैं करेक्ट भी करूंगा, मतलब इनकी करेक्शंस करके भी फिर पीडीएफ बाद में कभी चेंज करा दूंगा, आपकी चिंता मत करो। इफ ही हैड टाइम ही विल कॉल यू, अगर उसके पास समय होगा तो आपको कॉल कर लेगा। अच्छा एक बात बताओ बेटा, यहां इसको चेक करना है, और इंप्रूवमेंट में ये नहीं है बेटा, इंप्रूवमेंट देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में इंप्रूवमेंट में ये है, इंप्रूवमेंट में ये है, ये नहीं है, गलत इंप्रूवमेंट लगा दिया, इंप्रूवमेंट में ये है, ये तो सही है इफ ही हैड टाइम। तो ये सेकंड फॉर्म है किसके साथ, इफ के साथ। अगर इफ के साथ सेकंड फॉर्म है तो ये प्रेजेंट इमेजिनेशन है, अगर प्रेजेंट इमेजिनेशन है तो उधर क्या आना था, बताओ। वेरी गुड, वुड, ठीक है, करेक्ट है। हाँ, अगर मैं अब इसी को इंप्रूवमेंट बनाऊं तो अब क्या आना था, इसके साथ। अब आपको उल्टा सोचना है, मतलब अगर वैसे देखोगे तो वुड होना था, वेरी गुड, सबका आंसर सही है। अगर मैं इसे इंप्रूवमेंट बनाऊं, अब आप उल्टा सोचो, अरे सर ये तो कंडीशन का रिजल्ट है, ये तो कंडीशन का रिजल्ट है। हाँ, अगर कंडीशन का रिजल्ट हो तो इफ के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, तो हैड नहीं तो क्या आएगा, हैज। दोनों सोचो उल्टा। अगर सेम क्वेश्चन एरर में आए ना बेटा, ऐसे एरर में आ जाए, अगर एरर में आएंगे तो हम इसको सही मानेंगे कि भाई तो प्रेजेंट इमेजिनेशन है, हाँ तो हम यहां काट के वुड कर देंगे। समझ रहे हो मेरी बात, एरर में तो ऐसा होगा, लेकिन इंप्रूवमेंट में हमारी मर्जी नहीं चलती, उसने बोला इसको ठीक करो तो हमने फिर उसके हिसाब से चले। इसलिए इंप्रूवमेंट और एरर्स में यह फर्क होता है, इंप्रूवमेंट में आप अपनी मर्जी नहीं चला सकते, बंद गए, आपके हाथ पैर बंद गए, लेकिन एरर में आपकी मर्जी क्यों चलेगी, क्योंकि बेटा यहां तक तो क्वेश्चन सही चल रहा था, ये गलत हो गया तो आप यहां एरर निकालते पेपर में, अगर ये यूं होता तो एरर। लेकिन इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, इंप्रूवमेंट का तो हमारी मर्जी तो खत्म, अब मर्जी उसी की चलेगी, तो यहां इसको कैसे भी करके ठीक करो। तो हमने देखा अगर यहां विल है तो मुझे यहां फर्स्ट फॉर्म चाहिए, फर्स्ट फॉर्म चाहिए तो मुझे यहां हैज चाहिए। अब बेटा क्वेश्चन नंबर तीसरा, ही आस्क्ड मी इफ, बेटा आस्क क्या है, पास्ट, अगर पास्ट है तो कैन आना था, नहीं आना था, अब कैन कटेगा, लेकिन कैन कट के कुड होना था। हाँ, तो अब एक बात बताओ, कैन कट के क्या कुड वहां पर है बेटा, क्या कैन कट के वहां कुड है, नहीं है, नहीं है, तो मे भी नहीं हो सकता, विल भी नहीं हो सकता, नो इंप्रूवमेंट भी नहीं हो सकता, तो वुड चुनना पड़ेगा, मजबूरी हो गई, ठीक है। हाँ, लेकिन टेक्निकली इस ऑप्शन को हम ठीक करेंगे, यहां होना था could, है ना, जो जैसा पेपर में क्वेश्चन आया वो मैंने वैसे ही डाला हुआ, लेकिन अब दूसरे तरीके से हर चीज से उसको समझो कि सर हमारी मजबूरी है ये पेपर में चुनना, टेक्निकली होना था आंसर कुड। आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए, वेरी गुड, क्योंकि कुड ऑप्शन में नहीं है सर। अच्छा ऑप्शन में नहीं है, लेकिन हमें ये पता है ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, तो कुड हुआ। Fourth, the managing director said that the film had ordered the goods and will have to pay for them. बताओ, मैनेजर डायरेक्टर सेड मतलब पास्ट है बेटा, वेरी गुड। सर ऐसे ऑप्शन एग्जाम में क्यों देते हैं बेटा एक बात आपको बहुत प्यारी समझो, अच्छा क्वेश्चन आपका मेरे भाई, कोई भी पेपर जब आप देने जाओ तो प्रीवियस ईयर, तभी तो कहता हूं मैं सारा प्रीवियस ईयर डाला हुआ बेटा, मैंने A to Z सारा प्रीवियस ईयर डाला हुआ है। कि ऐसे ऑप्शन इसलिए आते हैं, एग्जामिनर आपका दिमाग चेक करना चाहता है कि कितना काम कर रहा है वो, तभी तो बाकी सारे गलत ऑप्शन देता है और एक वो देता है जो सबसे कम गलत है, लेकिन आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए।
और ये प्रीवियस ईयर बेटा इसमें सारे अभी लेटेस्ट अगर 2 साल के प्रीवियस ईयर देखोगे ना उनमें गलतियां कम है, अब तो गलतियां कम देने लग गया प्रीवियस ईयर। ठीक है, तुम चाहोगे आफ्टर सम टाइम में इन्हें भी करेक्ट करके डलवा दो। क्या करोगे, मैनेजिंग डायरेक्टर सेड, हाँ अब यहां बेटा विल तो नहीं आना चाहिए, वुड आना। देखो ये निकम्मे ने सही दे दिया। आ जाओ बेटा, द मोनोग्राफ विच वॉज पब्लिश्ड 3 years ago, जो 3 साल, वुड सजेस्ट दैट बाय 2001 देयर विल बी 73 million टीवी सेट्स इन इंडिया। अब आप सोचिएगा इस ऑप्शन में आपको क्या नजर आ रहा है। बताओ जी। देखो जी क्या हुआ बेटा, मोनोग्राफ के बाद जो ये लाइन लिखी है ना, ये तो इसकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, जिसे आप एडजेक्टिव भी कह सकते हो बेटा। मोनोग्राफ क्योंकि नाउन है, ये उसका एडजेक्टिव, मतलब द मोनोग्राफ, हाँ, वुड सजेस्ट दैट बाय 2001 देयर विल बी, मतलब फ्यूचर की बात है। अब इसमें फ्यूचर की बात है ना। हाँ, तो बेटा रिलेटेड टू फ्यूचर है कि इस साल तक। अब हुआ क्या है यहां, गलती गड़बड़ क्या है, ठीक है, कि वुड सजेस्ट, बेटा ये तो बात आगे फ्यूचर की कर रहे हो, देयर विल बी इतने टीवी सेट बन जाएंगे, तो बात फ्यूचर की कर रहे हो। इसका मतलब जो ये क्वेश्चन एग्जाम में है इसमें गलती क्या है, ये ईयर उसे क्या देना था, फ्यूचर का देना था। क्योंकि बेटा टेंस याद है, टेंस में मैंने कहा था बाई के बाद फ्यूचर टाइम आता है ना कि पास्ट। फ्यूचर टाइम आता है ना कि पास्ट। वेरी गुड, तो सबसे पहले तो एरर इसमें यह है कि इसे 2030 कर दो, 2025 कर दो, इसे फ्यूचर का टाइम बनाओ किसी भी तरीके से, तभी तो आगे उस सेंटेंस का मीनिंग सेट होगा वहां। कैसे सेट होगा कि द मोनोग्राफ वुड सजेस्ट, मोनोग्राफ ये सजेस्ट करेगा कि हाँ 2030 तक देयर विल बी इतने मिलियन टीवी सेट हो जाएंगे इंडिया में, इतने मिलियन टीवी सेट हो जाएंगे इंडिया में, तो फ्यूचर की बात है ना, तो ये फ्यूचर का ही ईयर लिखना था। आप बोलोगे फिर एग्जामिनर ने ऐसा क्यों दे दिया, इसका रीजन पता है क्या है, उस बेवकूफ ने क्या किया, कहीं से ये क्वेश्चन उठाया होगा, वो जहां से उसने क्वेश्चन उठाया वो टाइपिंग वाले ने वहां भी ईयर की गलती कर रखी होगी, और वो ईयर की गलती उसने सेम चिपका दी, जबकि ये चीज क्या थी, फ्यूचर टॉक। क्योंकि मैंने आपको कहा था बेटा बाई अपने आप फ्यूचर का टाइम लेता, पास्ट का टाइम ही नहीं लेता, तो बाई के बाद आप पास्ट का टाइम क्यों लगाओगे, फ्यूचर टॉक होगी वो तो। इसलिए पहली गलती तो इसे ठीक करो। अगर ये होगा तो बेटा यहां फ्यूचर ही आएगा, इसका मतलब विल सजेस्ट होगा, ना ये ना ये ना ये। वेरी गुड, इसका मतलब ये क्वेश्चन या तो ये रहा होगा टाइपिंग की गलती रही होगी जब पेपर सेट हुआ होगा, या ये भी कई बार होता है बेटा इतना पुराना क्वेश्चन उठा लिया, इतना पुराना क्वेश्चन उठा लिया कि उस क्वेश्चन जब ये आया होगा किसी एग्जाम में, चोरी करते हैं ना, होता क्या है ना बेटा, जैसे सीडीएस वाले क्वेश्चन में से सीजीएल उठा लेता है, उसमें से वो उठा लेता है, और ये क्या करते हैं, जैसे कोई कैट वेट का पेपर हो, बहुत पुराना कोई पेपर हो किसी एग्जाम का, वहां से ये क्वेश्चन उठा लेते हैं, और क्वेश्चन उठाते टाइम इंप्रूवमेंट बना दिया इन्होंने, मतलब ये उस टाइम पे आया होगा कुछ अलग एरर वेरर में क्वेश्चन या इंप्रूवमेंट में क्वेश्चन आया होगा, इन्होंने उठा लिया। इसका मतलब ये ऐसा क्वेश्चन लग रहा है जो 2001 से भी पुराना है। अगर ये 2001 से भी पुराना क्वेश्चन होगा तो उस वक्त 2001 फ्यूचर टाइम रहा होगा, या तो ये हो सकता है। समझ रहे हो, या ये हो सकती है कहानी। ठीक है, जो इतना पुराने क्वेश्चन तो उस टाइम पे ऐसे कुछ आते ही नहीं थे, टेक्निकली टाइपिंग वाले ने गलती की। आ जाओ, कि बाई के बाद तो फ्यूचर टाइम आ ही नहीं सकता। चलो, एनी पॉसिबल एनी पॉलिसी ऑफ सोशल वेलफेयर विल बी लाइकली टू फेस, विल बी लाइकली टू बेटा सुपरफ्लुअस है, क्योंकि बी लाइकली टू तो अपने आप में फ्यूचर का ही मीनिंग देता है, तो इसका इंप्रूवमेंट सोचिए क्या होगा, क्या सही है। मैंने क्या कहा था, बी लाइकली टू, ये भी फ्यूचर होता है, ही इज लाइकली टू से, और विल बी तो दोनों तो सुपरफ्लुअस है, तो बेटा इसकी जगह क्या होगा, देखो विल बी लाइक गलत, विल देता है,
तो इसका इंप्रूवमेंट सोचिए क्या होगा। नहीं थे, टेक्निकली टाइपिंग वाले ने गलती की। आज कि बाई के बाद तो फ्यूचर टाइम आ ही नहीं सकता। चलो, एनी पॉसिबल एनी पॉलिसी ऑफ सोशल वेलफेयर विल बी लाइकली टू फेस, विल बी लाइकली टू बेटा सुपरफ्लुअस है, क्योंकि बी लाइकली टू तो अपने आप में फ्यूचर का ही मीनिंग देता है। तो इसका इंप्रूवमेंट सोचिए क्या होगा, क्या सही है। मैंने क्या कहा था, बी लाइकली टू, ये भी फ्यूचर होता है। ही इज लाइकली टू से और विल बी, तो दोनों तो सुपरफ्लुअस है। तो बेटा इसकी जगह क्या होगा, देखो विल बी लाइक गलत, विल बी लाइक गलत, इज लाइकली टू बी फेसिंग गलत, इज लाइकली टू फेस, सी ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, तो इज लाइकली टू होना चाहिए था बेटा वहां, तो सी ऑप्शन आप चुन लें, तो 6 का सी ऑप्शन हो जाएगा। तो आप एनी पॉलिसी ऑफ सोशल वेलफेयर, इसीलिए अपने नोट्स को अपने हिसाब से रिवाइज करना। अब इसमें अगर आप देखोगे छठे क्वेश्चन का, इसलिए मैं बता भी देता हूं, देखो बेटा 6 क्वेश्चन का आंसर है सी। 6 क्वेश्चन का आंसर क्या लिख रखा है, डी, और जबकि है क्या, सी। ये सिर्फ आप जानते हो और कोई नहीं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। मतलब जो स्टूडेंट मेरा है और मेरे से ही पढ़ता है तो ही वो मेरे असाइनमेंट सोल्व कर पाता है, अदरवाइज आप किसी को भी देना असाइनमेंट होंगे नहीं, क्योंकि इतने लेंथी क्वेश्चन बाकी किसी से बनेंगे नहीं, मेंस लेवल तक नहीं पढ़ते बच्चे, खाली इजी करते हैं। और इसमें मैंने सब डाल रखा है असाइनमेंट, आसान क्वेश्चन भी है, मुश्किल भी है। पेपर मेंस लेवल तक का आपका है, दोबारा मेंस में आपको कोचिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, आप अपना मस्त पेपर देने जाना। क्वेश्चन नंबर 7 देखो भाई, 7 में क्या कहता है, न्यू एयरपोर्ट इज अंडर कंस्ट्रक्शन एंड लाइकली टू, बिल्कुल ठीक है भाई, बताओ क्या गलत है। हाँ हाँ गलत है। बच्चा कह रहा है बढ़िया प्लान है सर है। देखो बेटा, अच्छा इस पीडीएफ सही करवा के डलवा दूं। चलो करेंगे उसको बाद में आराम से। देखो भाई गलती ये हुई, इज अंडर कंस्ट्रक्शन, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, हाँ। और एक चीज ध्यान से समझिएगा बेटा, एंड क्या होता है, कंजंक्शन होता है। ये क्वेश्चन आपको समझ नहीं आएगा, मैं समझाऊंगा, डन है, वेरी गुड। तो आपने क्या कर रहा है, न्यू एयरपोर्ट इज अंडर कंस्ट्रक्शन, इज अंडर कंस्ट्रक्शन, हाँ बिल्कुल सही है, नया एयरपोर्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है, एंड हाँ इज लाइकली टू, तो यहां पर ये नहीं होना था बेटा, देखो समझो पहले, इज हाँ लाइकली हाँ टू, हाँ और इसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म आती है हाँ, लेकिन इज लाइकली टू ऑपरेशनल, इज लाइकली टू ऑपरेशनल, अरे फर्स्ट फॉर्म कहां है, इसका मतलब ये हुआ बेटा, हाँ इज लाइकली टू तो फर्स्ट फॉर्म आनी थी, आपने क्या कर दिया यहां, ऑपरेशनल, ऑपरेशनल, हाँ तो बेटा ये तो आ जाएगा, लेकिन उससे पहले आप लिखो तो सही, फर्स्ट फॉर्म तो लिखो। अब देखो उसने फर्स्ट फॉर्म क्या लिखी है, लाइकली विल आता ही नहीं, विल बी लाइकली, बेटा विल और बी लाइकली अगर ये हो जाएगा तो सुपरफ्लुअस, लाइकली टू बी बिल्कुल ठीक है, लाइकली टू बी मतलब वो बी फॉर्म ले आया, इन ऑल लाइकलीहुड बीइंग इलॉजिकल, ये क्या हुआ बेटा, इलॉजिकल, गलत है, तो इसका मतलब ये भी गलत हुआ। तो हमारे पास जो इंप्रूवमेंट इसका बढ़िया बन रहा है वो क्या बन रहा है, वो बन रहा है ये वाला, हाँ। अब आप बोलोगे सर इसमें इज कहां गया, फिर यहां तो खाली लाइकली टू बी लिखा है और हमारे पास आना चाहिए लाइकली टू बी प्लस, ये आ गया ठीक है, लेकिन इज भी तो आना चाहिए। मैंने बोला देख बेटा यहां इज भी आना था, हाँ तो ये इज कॉमन चला गया है, हाँ तो द न्यू एयरपोर्ट इज अंडर कंस्ट्रक्शन एंड बी लाइकली टू, ठीक है हाँ, तो ये जो बी लाइकली मतलब इज लाइकली, ये कहां कॉमन चला गया और आगे वो करेक्ट हो गया, आया मजा। तो आंसर इसका ये होना था, लेकिन इसमें इज कॉमन चला गया, इज कॉमन चला गया तो क्या बचेगा, लाइकली टू बी प्लस आ गया, सी ऑप्शन है ना। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 8, द प्रेयर इज मोस्ट
द प्रेयर इज मोस्ट likely to start at 6 a.m. Question number 8. सही लग रहा है? सही लग रहा है। देखो बेटा, अगर मैं प्रेयर के बाद बी मोस्ट लाइकली स्टार्टेड बाय, प्रेयर बी मोस्ट लाइकली स्टार्टेड बाय, ठीक है, लिखा है, और 6 AM, इलॉजिकल, वेरी गुड। इज मोस्टली लाइक्ड, होता ही नहीं, इलॉजिकल। इज मोस्टली लाइक, इलॉजिकल। इज मोस्ट लाइकली स्टार्ट, इलॉजिकल। हाँ, तो बेटा वो नो इंप्रूवमेंट वाला ऑप्शन ही देना भूल गया। तो क्यों यहां 2 आना था, वो गड़बड़ है। हाँ, तो एक नो इंप्रूवमेंट का आप अपना ऑप्शन बना लीजिए, इसे ई ऑप्शन और टक। लेकिन आपके 4 एरर के क्वेश्चन हो गए, इसमें भी आपको पता चला एरर है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तो आपके पास एक ऑप्शन और तैयार हो। करेक्ट। तो ध्यान समझ के, कई बच्चे समझ भी गए थे, कह रहे सर सही लग रहा है, तो वही चला करो बेटा, जो पहला आंसर आता है वो सही होता है, दोबारा अपने ऊपर शक मत किया करो। आपको पता है फॉर्मेट तो बिल्कुल सही है। आ जाओ क्वेश्चन, अरे ये रहा, अरे नहीं 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 सॉरी, है ये ऑप्शन भाई। दिया है हमने, ध्यान नहीं दिया, नीचे है ये ऑप्शन, ठीक है। देखो ये था ए बी सी डी, हाँ तो दिया है एग्जामिनर ने, ई ऑप्शन दिया है, दिया। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 9, नॉट लाइक दैट द मैटर इज गोइंग टू बी, ठीक है, resolved in one meeting as the issue is quite complicated. Not like that, ऐसी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो ये जो चीज है बेटा, इस बात का मतलब क्या होता है, देखो इसका मॉडल से लेना देना नहीं है, ये नॉर्मल एक क्वेश्चन है, इस बात का मतलब समझाता हूं मैं आपको, ठीक है। लिखा है बेटा, द मैटर इज गोइंग टू बी रिसोल्व, मतलब मामला सोल्व होने वाला है इन वन मीटिंग एज द इश्यू इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। जैसे कि ठीक है, जैसे कि मामला बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो एक बात बताओ बेटा, अगर यहां लास्ट में लिख रहे हो एज द इश्यू इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, मामला तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अगर मामला कॉम्प्लिकेटेड है तो मुझे बताओ बेटा, तो सिंपल बात है कि वो एक मीटिंग में खत्म हो जाएगा, नहीं होगा फिर तो। द मैटर इज गोइंग टू बी रिसोल्व इन वन मीटिंग, ऐसा नहीं है। ये डायलॉग होता है बेटा, ऐसा नहीं है कि, ऐसा नहीं है कि मामला ये कि जो है एक ही मीटिंग में सोल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मामला बहुत पेचीदा है। तो ऐसा नहीं है कि, इसकी इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, ऐसा नहीं, भी बोलना तो ऐसे ही चाह रहा है, ऐसा नहीं है कि मामला एक ही, ठीक है, मीटिंग में सोल्व हो जाएगा। बताओ इसका मीनिंग क्या होता है? ऐसा नहीं है कि, हाँ, जो चीज सोल्व होती ना लगे बेटा उसको अनलाइक बोलते हैं। जो चीज सोल्व होती ना लगे उसे अनलाइक बोलते हैं। अनलाइकली एक तरीके से तो होता है एडजेक्टिव, अनलाइक। जैसे मैंने बोल दिया मोस्टली अनलाइकली, अब मोस्टली अनलाइकली, अनलाइकली का मतलब समझना। और बेटा कॉपी कर लो इसको, नोटबुक ओपन ओपन कर लो, नोटबुक ओपन कर लो और उसमें एक बात को लिख लो, ठीक है, नोटबुक ओपन कर लो और उसमें एक बात को लिख लो। बात क्या लिखोगे? आओ जी। एक वर्ड होता है जैसे अनलाइकली है, सर इसका मतलब क्या होता है, लिख लो बेटा, अनलाइकली, अनलाइकली। और बेटा एक मैंने बताया था लाइकली, है ना,
दोनों का मीनिंग समझो। अनलाइकली और लाइकली में क्या फर्क होता है? अनलाइकली का मतलब होता है बेटा ऐसा है ही नहीं, नॉट लाइकली टू हैपन। कोई भी चीज ऐसी है जो लग नहीं रहा आपको होगी, ठीक है, तो आप बोल दो इसको नॉट प्रोबेबल। तो नॉट प्रोबेबल का मतलब क्या हुआ कि ऐसा नहीं लग रहा कि वो होगी, या कह दोगे नॉट लाइकली टू हैपन। नॉट लाइकली टू हैपन, ऐसा नहीं लग रहा वो चीज होगी, ये होता है बेटा अनलाइकली का मतलब। अच्छा, लाइकली का मतलब क्या होता है? ऐसा होगा, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो चीज आगे होगी, ठीक है, वेरी गुड। और एक अनलाइकली का मतलब होता है बेटा, ठीक है, लिख के चलना इनको कि वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, डन है। और एक अनलाइकली का मतलब होता है बेटा कोई भी चीज, चलो पहले अनलाइकली का ही समझाता हूं, ये तो हुआ इसका एक, इसका मीनिंग एक और होता है बेटा। हाँ, जो कोई भी चीज आपको प्रोबेबली ऐसी संभावना है, प्रोबेबली नॉट ट्रू, कि वो चीज सच नहीं है, प्रोबेबली नॉट ट्रू, शायद वो चीज नहीं हुई, नॉट ट्रू, सच नहीं है वो चीज, अनलाइकली, नॉट ट्रू, प्रोबेबली नॉट ट्रू, कोई भी चीज जो आपको पॉसिबिलिटी है कि वो सच नहीं है। वेरी गुड। अब जब आपको अनलाइकली का मीनिंग समझ आ गया तो लाइकली का भी मीनिंग समझ आ जाएगा। लाइकली मतलब प्रोबेबल, लाइकली मतलब टू हैपन, जो चीज होगी। इसलिए तो इज लाइकली का मतलब होता है कि जो चीज होने वाली है, इज लाइकली टू, ठीक है, कुछ भी लिख देते हो आप यहां, मतलब ये चीज होने वाली है, होने वाली है, तो ये जो लाइकली है ये विल का ही मीनिंग देता है, इसलिए विल और इज लाइकली एक साथ आता है तो वो सुपरफ्लूअस बन जाता है बेटा। हो गया ना काम आसान। तो अनलाइकली का मीनिंग देख लो। अच्छा, ऐसा नहीं है कि, तो ऐसा नहीं है कि आपने अगर मीनिंग देना है तो बेटा मोस्टली अनलाइकली तो इलॉजिकल हो गया, तो मैं ये कह सकता हूं वेरी अनलाइक दैट। अनलाइकली हाउ, सेंस नहीं है, ऐसा नहीं है कि, मुझे दैट तो चाहिएगा ही चाहिएगा। इट इज अनलाइकली दैट, ठीक है, अगर मैं ये भी कह दूं इट इज अनलाइकली दैट, ऐसा नहीं है कि, इट इज अनलाइकली दैट, तो ये भी कहा जा सकता है ऐसा नहीं, इट इज अनलाइकली दैट, ऐसा नहीं है कि द मैटर इज गोइंग टू बी रिसोल्व इन वन मीटिंग। क्यों? क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो अनलाइकली का मीनिंग समझ आया। अब यहां नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं है, नॉट लाइक दैट, नॉट लाइक दैट का मतलब होता है जैसा आप सोच रहे हो वैसा नहीं सोच रहा, नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं। बट यहां हमें इसका मीनिंग नहीं देना, हमें इसका मीनिंग देना है कि ऐसा नहीं है कि मैटर सोल्व हो जाएगा, तो इट इज अनलाइकली दैट, है ना बेटा, ऐसा नहीं है कि, तो आप सिंपल बोल दो इट इज अनलाइकली दैट, इट इज अनलाइकली दैट। तो उसकी उम्मीद नहीं है, इट इज अनलाइकली दैट, इसकी कोई संभावना नहीं है कि एक मीटिंग में खत्म हो जाएगा, तो ये ऑप्शन सबसे बढ़िया हो गया। वेरी अनलाइकली, अरे कुछ तो लिखो, क्योंकि बेटा ये जो अनलाइकली है वो एडजेक्टिव बनेगा, अगर एडजेक्टिव बनेगा तो ऐसे लगा इट इज ट्रू दैट। अच्छा, ऐसे नहीं बोलते ये सच है कि, इट इज ट्रू दैट ये सच है कि, इट इज अनलाइकली दैट ये नहीं हो सकता कि, जैसे आप बोलते हो ना इट इज ट्रू दैट, इट इज फॉल्स, इट इज ट्रू, तो इट इज अनलाइकली, ऐसा नहीं हो सकता। तो अगर मैं ये देखूं अनलाइक दैट, तो डायरेक्ट एडजेक्टिव क्यों हम यूज करें, अवॉइड ही कर देते हैं, ठीक है। कर लो भाई जिसने कॉपी नहीं किया है। खाली अनलाइक क्या होता है सर? खाली अनलाइक होता है बेटा भिन्न होना, डिफरेंट होना, डिफरेंट होना, अनलाइक भिन्न होना। ठीक है। दूसरा लाइक क्या होता है? उसी के जैसा। अन लग जाता है तो मतलब नॉट लाइक, उस जैसा नहीं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट हो।
तो इट इज लाइकली मतलब ऐसा है बेटा कि वो होगा, इट इज अनलाइकली वैसा नहीं है कि वो नहीं होगा। तो अनलाइकली हो जाएगा। ठीक है, कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है? अच्छा लिखी नहीं क्या? ब्रैकेट में लिख लो बेटा, ये एडजेक्टिव है, अनलाइकली एडजेक्टिव है। ये भसड़ फैल गई इतनी देर में तो मैं वहीं साफ साफ करा देता। एक काम करो भाई, इस रायते को यहां समेटो और इसको साफ साफ कॉपी करो, इसको साफ साफ कॉपी करो, देखो नोट करके। इससे बढ़िया यहाँ, वहां तो रायता फैलवा दिया तुमने, मुझे लगा तुम्हें पता होगा, तुम तो ऐसे हो गए कमेंट्स में कि मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ ये क्या हो रहा है। इसको एकदम एकदम साफ सुथरा नोट बनाओ बेटा, और कॉपी पे एक बार दोबारा कॉपी कर लो, दोबारा कॉपी कर लो, लिखो अनलाइकली। अनलाइकली अपने आप में मेरे बच्चे एडजेक्टिव होता है, अनलाइकली अपने आप में एडजेक्टिव होता है, जिसका मतलब होता है नॉट लाइकली टू हैपन, ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये होगा, ऐसा नहीं लग रहा, ऐसा नहीं लग रहा कि ये होगा, ऐसा नहीं लग रहा कि ये होगा, अनलाइकली, नॉट लाइकली टू हैपन, ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये होगा। अब तो कॉपी कर ले तो दोबारा कर ले भाई, जो कॉपी कर ले उसको कॉपी रहने दो, उसके नीचे फिर कर लो। है छोटे, रायता फैलवा दिया तुमने वहां। मेरे को लगा तुम्हें छोटी छोटी बातें तो पता नहीं, पता होगा, नहीं पता तो इसीलिए मैं कहता हूं बेटा, मुझे नहीं पता किस बैच में कितनी क्लासेस लगेंगी उस टॉपिक की। ठीक है, ऐसा है, लग ही नहीं रहा। ठीक है, अब एक बात बताओ बेटा, अगर मुझे बोलना हो ऐसा नहीं लग रहा कि वो आएंगे, तो मैं बोलूंगा इट इज अनलाइकली, ऐसा नहीं लग रहा है कि, ठीक है, दे विल टर्न अप, टर्न अप होता है वो वापस आएंगे, ऐसा नहीं लग रहा कि वो वापस आएंगे। ठीक है बेटा, ऐसा नहीं लग रहा कि वो वापस आएंगे, इट इज अनलाइकली दैट दे विल टर्न अप नाउ, ऐसा नहीं लग रहा कि अब वो वापस आएंगे, ऐसा लिख दो, ऐसा नहीं लग रहा कि वो वापस आएंगे। वेरी गुड बेटा, तो ऐसा लिख लो भाई। अब आ गया अनलाइकली का समझ मतलब। ठीक है, वेरी गुड। दूसरा मेरे बच्चे, अनलाइकली का मतलब होता है, ठीक है, नोट द सेम एज यू एक्सपेक्टेड। ठीक है, नॉट द सेम एज यू एक्सपेक्टेड, जैसा आपने उम्मीद किया था वैसा सेम नहीं है, अनलाइकली हो गया, उससे भिन्न हो गया, उससे भिन्न हो गया, अनलाइकली हो गया बेटा। ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया ही इज एन अनलाइकली लुकिंग डॉक्टर, मतलब वो डॉक्टर ही नहीं दिखता यार। मतलब जैसा आपने इमेज बना रखी है ना अपने दिमाग में, डॉक्टर ऐसे होने चाहिए, यार वो डॉक्टर नहीं दिखता यार। ठीक है, हाँ। अब एक दो इतना बुद्धू कह रहे सर लाइकली भी बता रहे, गधे, अन हटा दे लाइकली बच गया, नोट हटा दे लाइकली टू हैपन, जो ऐसा लग रहा होगा, इट इज लाइकली, ऐसा लग रहा है कि वे वापस आएंगे, अब तो अनलाइकली का आ जाएगा। अब इनको ये भी समझाओ, छुटकू अन हटा दे बेटा, लाइकली तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा तेरे। ठीक है, ये चीज हो गया। ठीक है, तो बेटा एक अनलाइकली का एक ये मतलब होता है, एक अनलाइकली का ये दूसरा मतलब होता है। साफ साफ लिख लो, मेरा क्या चाह रहा है, सिलेबस फास्ट करा के मुझे पाप का भोगी थोड़ी ना बनना है भाई, बच्चों को समझ आना चाहिए ना, तभी तो मजा आना है पढ़ाने का।
फास्ट फास्ट, ठीक है। तो ऐसा डॉक्टर है कि वो डॉक्टर नहीं लग रहा, आपने जैसी सोचा उसकी इमेज वैसी नहीं लग रही, तो ये हो जाता बेटा। दूसरा एक और मीनिंग होता है मेरे बच्चे अनलाइकली का, जो मैंने कहा था, जो आपको लगे कि शायद सच नहीं है, प्रोबेबली, प्रोबेबली नॉट ट्रू, कि वो चीज आपको सच नहीं लग रही, प्रोबेबली नॉट ट्रू, प्रोबेबली नॉट ट्रू, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया ही केम अप, ठीक है, ही केम अप विद, ठीक है, विद सम अनलाइकली एक्सप्लेनेशन, विद सम अनलाइकली एक्सप्लेनेशन। अनलाइकली एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या हुआ, थोड़ी झूठी एक्सप्लेनेशन बोली उसने, मतलब सच नहीं लग रहा था। हाँ, तो बेटा ये यहां भी एडजेक्टिव है, यहां भी एडजेक्टिव ही है। अनलाइकली एक्सप्लेनेशन क्या हुआ, एडजेक्टिव ही तो हुआ, यहां भी एडजेक्टिव है, तो हर जगह इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव। अनलाइकली, मैंने बोल दिया ही केम अप, ठीक है, ही केम अप विद, ठीक है, विद सम अनलाइकली एक्सप्लेनेशन, विद सम अनलाइकली एक्सप्लेनेशन। अनलाइकली एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या हुआ, थोड़ी झूठी एक्सप्लेनेशन बोली उसने, मतलब सच नहीं लग रहा था। हाँ, तो बेटा ये यहां भी एडजेक्टिव है, यहां भी एडजेक्टिव ही है। अनलाइकली एक्सप्लेनेशन क्या हुआ, एडजेक्टिव ही तो हुआ, यहां भी एडजेक्टिव है, तो हर जगह इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव। ओए राम, तो नॉट एक्सपेक्टेड, प्रोबेबली नॉट ट्रू, नॉट ट्रू, ये होता है बेटा। अब तो समझ आ गया महाराज, अब तो पूरा चीर फाड़ कर दिया। अब तो पूरा ऑपरेशन कर दिया मैंने इसका। हो गया सही। तो झूठी एक्सप्लेनेशन जो आपको सच्ची ना लगे, चलो बेटा आ जाओ। तो ये हो गया अब अपना 9, 10th पे आ जाओ। तो इसमें क्या हो रहा है बेटा, अब क्या हो जाएगा देखो, ये क्या मीनिंग दे जाएगा, ऐसा नहीं लग रहा, इट इज अनलाइकली दैट, ऐसा नहीं लग रहा कि ये मैटर जो है एक मीटिंग में सुलझेगा, क्योंकि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अब मीनिंग आ गया इसका, समझ, ठीक है। चलो देखो बेटा, economists have predicated that Asia's current economic problem are likely to be temporarily, हाँ, वो अभी वही गलती है, अभी इसी सेम एरर किया है बेटा। बताओ बेटा, सेम एरर किया है अभी अभी हमने। तो इसमें बताइए क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या गलती नजर आ रही है। अब लाइकली आ गया बेटा, तो लाइकली उसका उल्टा होता है बेटा, जिसको लगे कि कुछ होगा, तो लाइकली के साथ तो 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म आनी थी। इट इज लाइकली, आप यूज करो दैट, तो कौन सा ऑप्शन आएगा,
आर लाइकली टू बी टेम्परेरी। वेरी गुड, सबका करेक्ट। अब सही हो गया, अब सही हो गया। तो बेटा जो अब अगर आप करोगे ना, इसको भी कॉपी कर लो नोट्स में और लिख लो लाइकली। लाइकली का मतलब क्या होता है बेटा? अगर आप लाइकली को भी समझने की कोशिश करेंगे ना, तो ये भी एक एडजेक्टिव ही होता है बेटा। अनलाइकली था जैसे ही, ये भी एक एडजेक्टिव होता है। तो अगर मैं इसके मीनिंग को देखूंगा तो लाइकली का मीनिंग क्या निकल के आ जाएगा? लाइकली का मीनिंग आ जाएगा समथिंग इज लाइकली, मतलब इट विल हैपन, इट विल हैपन इन फ्यूचर। तो कोई भी चीज जो फ्यूचर में होगी, उसका मामला उल्टा हो गया। वेरी गुड, इट विल हैपन इन फ्यूचर, फ्यूचर में होगी चीज लाइकली। ठीक है, ये चीज है। वेरी गुड, तो हो सकता है, हो। हाँ, ये भी रखना बेटा, प्रोबेबली हैपन। प्रोबेबली मतलब ऐसा हो सकता है ना भी हो, पत्थर की लकीर नहीं है। अच्छा तुम ये नहीं बोलते हो भाई मैं शायद भूल जाऊंगा, मेरे को याद दिला दियो, ऐसा बोलते हैं ना? तो ये चीज है, आई एम लाइकली टू फॉरगेट, मतलब मैं भूल सकता हूं भाई साहब, इस बात को ध्यान से सुनना। ठीक है, तो मैंने बोल दिया रिमाइंड मी, रिमाइंड मी, मुझे याद दिला दियो, बिकॉज, हाँ, बिकॉज आई एम लाइकली टू फॉरगेट, मैं भाई साहब भूलना जाऊं रे, मतलब फ्यूचर में भूल सकते हो उस चीज को, भाई याद दिला दियो। ठीक है, मुझे बता दियो भाई, मैं भूल सकता हूं। ठीक है, तो रिमाइंड मी बिकॉज आई एम लाइकली टू फॉरगेट। बेटा अब ये क्यों मॉडल में क्यों घुसा है सर ये? बेटा क्योंकि ये विल का मीनिंग देता है, ये इडियोमेटिक मॉडल है, ये इडियोमेटिक मॉडल हो गया ना बेटा। हाँ, ये चीज है, तो इडियोमेटिक मॉडल हो गया। सेकंड देखो, मतलब ये इसका एग्जांपल हो गया, ये चीज याद रखिए। डन है। ये चीज याद रखिएगा। अब देखो एक एग्जांपल इसका क्या सर, ये वर्ब के बगैर भी ऐसे भी यूज हो सकता है, बिल्कुल यूज हो सकता है। देखो मैंने बोला व्हाट, ठीक है, व्हाट इज द आउटकम, व्हाट इज द आउटकम, बेटा आउटकम होता है नतीजा। ठीक है, व्हाट इज द आउटकम ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट या दिस बिजनेस, इस बिजनेस का आउटकम क्या है, इस बिजनेस का नतीजा क्या है, मतलब क्या निकल के आएगा, है ना? क्या निकलेगा इस बात का, व्हाट इज द आउटकम ऑफ दिस बिजनेस। हाँ, क्या लग रहा है फ्यूचर आउटकम क्या होगा? ये जो फ्यूचर है ना बेटा, यहां लाइकली लिख लो। तो जरूरी नहीं है बेटा लाइकली हमेशा इज एम आर के साथ लाइकली आएगा, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है मेरे बच्चे कि बी लाइकली टू प्लस फर्स्ट फॉर्म होगा हमेशा, कर सकते हो, लेकिन लाइकली नॉर्मल भी तो आ सकता है। आउटकम क्या हुआ, नाउन, नाउन से पहले क्या आया, एडजेक्टिव। व्हाट इज द लाइकली आउटकम, फ्यूचर में। ठीक है, फ्यूचर में क्या आउटकम आएगा, व्हाट इज द लाइकली आउटकम ऑफ दिस बिजनेस, इस बिजनेस का फ्यूचर में आने वाला आउटपुट क्या है, आउटकम क्या है। आप ऐसे भी लाइकली को यूज कर सकते हैं, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा मैं ये बोल दूं इट इज लाइकली दैट, इट इज लाइकली दैट, ऐसा लग रहा है कि, हाँ, दे विल गो टू मुंबई, कि वो मुंबई जाएंगे, ऐसा लग रहा है कि वो मुंबई जाएंगे। आप ऐसे भी यूज कर लो, इट इज लाइकली दैट, इट इज अनलाइकली दैट, ऐसा नहीं लग रहा वो मुंबई जाएंगे, ऐसा लग रहा है कि वो मुंबई जाएंगे, ऐसा भी लिख लो बेटा। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये भी यूज कर लेते हो बेटा। तो लाइकली के ये मतलब होता है। अब है क्या ना बेटा, बचपन हमारा इतना बर्बाद कर दिया, कुछ पढ़ाया ही नहीं,
ये इसलिए हमने ये है, कोई बात नहीं, अब पढ़ लो तब पढ़ लो, बात तो बराबर है। दूसरा मेरे दोस्त, दूसरा अगर मैंने पहला फंक्शन लिखा है तो दूसरा भी होगा। लाइकली बेटा एडवर्ब की तरह भी यूज होता है, लाइकली एडवर्ब की तरह भी यूज होता है। लाइकली जब एडवर्ब की तरह यूज होता है ना, प्रोबेबली का मीनिंग है था शायद हो जाए, मतलब मीनिंग तो सेम है, शायद हो जाए। जैसे ही विल नीड, अब देखो नीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ही विल नीड सर्जरी, उसको सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। अच्छा सपोज करो एक प्रेग्नेंट लेडी है, उसके लिए आपने ये बोल दिया शी विल नीड सर्जरी, डॉक्टर ने बोला उसको सर्जरी की जरूरत पड़ेगी, सर्जरी की जरूरत पड़ेगी, तो आप क्या बोलोगे? शी विल नीड सर्जरी, उसको सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, लेकिन बेटा कई बार क्या हो जाता है, शायद प्रोबेबली शायद उसको सर्जरी की जरूरत पड़ेगी, तो कई बार इससे पहले हम लाइकली लिख लेते हैं, शी विल लाइकली नीड सर्जरी, शायद उसको जरूरत पड़ेगी सर्जरी की, तो ये चीज याद रखेगा। तो ये वर्ब हो गई, और वर्ब से पहले बेटा अब ये एडवर्ब हो गई, क्योंकि इज एम आर बी लाइकली नहीं लिखा मैंने, अगर बी लाइकली टू होता तो ये गलत होता, लेकिन यहां बी नहीं लिखा बेटा, मैंने इसे नॉर्मल एक एडवर्ब की तरह यूज कर लिया, तो ऐसा सेंटेंस भी पेपर में दिखेगा तो वो सही है। वेरी गुड। तो इस बार एक साथ क्यों, क्योंकि गलत तो ये तब होता बेटा जब मैं ऐसे लिखता विल बी लाइकली टू गो देयर, अब मैंने बोला ये दे विल बी लाइकली टू गो देयर, तो दे आर लाइकली टू गो देयर ऐसे लिख दो इसको, दे या दे विल गो देयर ऐसे लिख लो, तो ये सुपरफ्लूअस बनता है। लेकिन बेटा अगर मैं इसको ये बोल दूं वे शायद वहां जाएंगे, दे विल लाइकली गो देयर, तो ये तो सही हो गया ना, दे विल लाइकली गो देयर, शायद भी वहां जाएंगे, दे विल लाइकली गो देयर, क्योंकि मैंने अब बी लाइकली टू नहीं लिखा है यहां, तो बी नहीं आया ना उसके साथ, तो अब नहीं है, सही है। ये ध्यान रख। तो गलत तो ये है, लेकिन ये तो गलत नहीं है ना बेटा, यहां बी थोड़ा ना लिखा है मैंने, इसको आप लिखोगे दे आर लाइकली टू गो या दे विल गो। करो बेटा कॉपी। अब एक बार इस क्वेश्चन को देख लो, तो ये क्वेश्चन तो अब आपको नॉर्मल समझ आ जाएगा, इसमें कुछ नहीं है, 10वें। तो टेम्परेरी आ गया वहां पर बेटा, क्योंकि एडजेक्टिव हो जाएगा टू बी टेम्परेरी। और यहां आपने इसको करेक्ट कर लिया, ये लो जी, ये था आपका लाइकली। ठीक है, तो 11वें क्वेश्चन से कल करेंगे, कल इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी खत्म, और फिर हम चालू करेंगे मेरे बच्चे। बच्चा प्रीवियस स्लाइड दिखा दे ना सर, ये ले भाई, अरे प्रीवियस तो मिटा दी बेटा, प्रीवियस कहां से दिखा दूं अब, प्रीवियस तो मिट गई। देखता हूं बेटा, कोशिश करता हूं अगर आ जाए तो। पुरानी स्लाइड, ले खुश हो जा, आ गई। ये भी चमत्कार ही हो गया, ये ले, ये अनलाइकली था।